हेलो बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर स्नेहा जैन, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। आई होप अभी आप अच्छा कर रहे होगे। तो अभी मैं आज ही आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ आयुष काउंसलिंग के ऊपर। अगर आपने अभी डिसाइड कर लिया कि आपको एमबीबीएस नहीं जाना, तो आप आयुष काउंसलिंग के थ्रू जाना चाह रहे हो, बीएमएस में, बीएचएमएस, बीयूएमएस, ठीक है। तो आयुष काउंसलिंग, ये वीडियो देखने के बाद ना आपको सब क्लियर हो जाएगा कि आपको ना खुद से भी अपना आराम से अपनी काउंसलिंग कर सकते हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो, उसमें मैं आपको मार्क्स की भी कट ऑफ पूरी बताने वाली हूँ कि अगर आपकी 2 लाख तक की भी रैंक है तब भी अपना गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है आपको, ठीक है। तो आयुष काउंसलिंग अपनी कैसे स्टार्ट कराता है, पहले तो बात ये अपनी अलग होता है। एमसीसी की काउंसलिंग अलग होती है। जो एमसीसी की काउंसलिंग होती है ना अपनी, वो अपनी एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग के लिए होती है। यहाँ पे अपन बी फार्मा, बीएमएस, बीएचएस, एचएमएस, बीयूएमएस और बीएसएमएस कर सकते हैं। अब बीएमएस की कट ऑफ में गवर्नमेंट की ऑल इंडिया कोटा वाली बता रही हूँ, ठीक है। स्टेट कट ऑफ तो और भी कम जाएगी अपनी। जो जनरल का कैंडिडेट है 90,000 से 92,000, ईएसएस इन सब का आप देख सकते हो। और जो बीयूएमएस की कट ऑफ है वो अपने 2.5 लाख तक रहने वाली है, ठीक है। ये सब के सब डिटेल्स मैंने लिखी हुई है। आप खुद अपना पॉज करके जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप वहाँ पे देख सकते हो। मुझे आपको आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बतानी है। बीएचएमएस का कट ऑफ अपना ये रहने वाला है, ठीक है। बीएचएमएस अपना होम्योपैथिक डॉक्टर होता है, बीयूएमएस अपना यूनानी डॉक्टर होते हैं। उसके बाद जो बीएएमएस होते हैं वो अपना आयुर्वेदिक डॉक्टर होता है। और मैं आपको बोलूँगी, अगर आपको आयुर्वेदा मिल रहा है तो आयुर्वेदा का स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो आप बीएमएस की तरफ जरूर सोचें अगर आपकी रैंक इस डाटा के अंदर फॉल आउट कर रही है। तो अब देखो, जो अपना आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी, ये अपनी बीएमएस, बीएचएमएस, बीएसएमएस, बीयूएमएस और बी फार्मा, इसे अपन सिद्धा मेडिसिन बोलते हैं, इसको अपन यूनानी मेडिसिन बोलते हैं। ये अपनी आयुर्वेदा हो गई, अपनी होम्योपैथ हो गया। इन सब की काउंसलिंग अपना कौन कराता है? आयुष काउंसलिंग कराते हैं। अब इसके क्या प्रोसीजर रहता है, आपकी सिक्योरिटी अमाउंट कितना रहता है, आपके काउंसलिंग कब स्टार्ट होने वाली है, आपका सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट तो नहीं हो जाएगा, ये सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर करने वाली हूँ। स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको काउंसलिंग को लेके जाना है थ्रू आउट द मंथ्स। अभी आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी वो मैं इसमें बताती हूँ। सबसे पहले आयुष काउंसलिंग से आप कहाँ कहाँ एलिजिबल हो, कहाँ कहाँ की आप सीट भर सकते हो। सबसे पहले तो हर एक गवर्नमेंट कॉलेजेस की एक अपनी होती है स्टेट काउंसलिंग होती है, एक अपनी आयुष काउंसलिंग होती है। स्टेट काउंसलिंग अलग होती है, तो उसमें आप 85% सीट जो आप जिस स्टेट के स्टूडेंट हो उसके लिए एलिजिबल होते हो। और जो आपकी ऑल इंडिया कोटा की 15% सीट होती है वो अपनी कौन फिल कराता है? आयुष काउंसलिंग कराता है। इसके साथ साथ आपकी बीएचयू की 100% सीट, इट्रा की, जामनगर की 100% सीट्स, एनआईए अपना सबसे जाना माना इंस्टीट्यूट है, जयपुर का, पंचकुला का, कोलकाता का, इनकी भी 100% सीट, जो अपनी चेन्नई का, गोवा की 50% सीट्स अपनी आयुष काउंसलिंग के थ्रू ही फिल होती है, ठीक है। उसके बाद नॉर्थन ईस्ट इंस्टीट्यूट में 50% सीट्स अपनी आयुष काउंसलिंग के थ्रू फिल आउट होती है। उसके बाद 50% अपने बीएमएस अलीगढ़ एएमयू के अंदर, 50% बीएमएस और बीएचएमएस अपने शिलोंग के अंदर, और ऑल इंडिया कोटा की बी फार्मा के लिए इट्रा जामनगर में भी यही फिल आउट कराता है। ये वो एक्सपेक्ट से जहाँ पे अपने आयुष काउंसलिंग फिल आउट करवा रहा है। अब अपना क्या होता है, अब अपने क्या होएगा, सबसे पहले आपका क्या आएगा, रजिस्ट्रेशन आएगा, ठीक है। सीट मैट्रिक्स आपकी बन के आ चुकी होगी। सीट मैट्रिक्स बनने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन आएगा। रजिस्ट्रेशन में आपको क्या कराना है, आपने ऑनलाइन अपनी डिटेल सबमिट करानी है आपके रिजल्ट के साथ। उसके साथ साथ आपको एक सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट कराना है, जो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी कि कितना है। 10 से 20 हज़ार होते हैं, ठीक है। इतना ही होता है आयुष काउंसलिंग का। एमबीबीएस का थोड़ा सा ज़्यादा होता है सिक्योरिटी अमाउंट। प्राइवेट कॉलेजेस के लिए उनका 2 लाख तक जाता है, ठीक है। तो अभी आपका राउंड 1 आया, ठीक है। राउंड 1 में आपको सीट अलॉट होगी। अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है, एक तो आप उसको अलॉट करके वहाँ पे जाके अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के फ्रीज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको फ्रीज नहीं करनी है, आपको वो कॉलेज नहीं चाहिए, तो आपको फ्री एग्जिस्ट भी मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको चाहे उसको ज्वाइन करो मत करो, आपको फ्री एग्जिट मिल जाएगा उस कॉलेज के अंदर। आपका कोई भी सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो फॉरफिट नहीं होएगा। लेकिन राउंड 2 के अंदर ऐसा नहीं है, कोई फ्री एग्जिट नहीं है। अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो आपको जाके उसमें अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने पड़ेंगे। और अगर आप वो सीट छोड़ते हो, आप तो अगर आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लोगे तो आपको कोई सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट नहीं होगा, आपको वो वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर राउंड 2 के अंदर जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, आप वो अलॉट करवाने के बाद उसमें ज्वाइनिंग करने नहीं गए हो, आपने वो कॉलेज छोड़ दिया है, तो आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो फॉरफिट हो जाएगा। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपको खुद से प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे बेस्ट काउंसलर की टीम के पास भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे आपकी काउंसलिंग कराने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे रूल्स होते हैं कि किस तरीके से अपना
राउंड चल रहे होते हैं। राउंड 2 के बाद अपना क्या होता है, राउंड 3 स्टार्ट हो जाता है। अब राउंड 3 में भी यही क्राइटेरिया होता है। राउंड 3 को अपन मॉप अप राउंड भी बोलते हैं। अगर आपको इसमें या तो आप राउंड 2 के अंदर जो आपको कॉलेज मिला है उसको अपग्रेडेशन में डाल के राउंड 3 में आ सकते हो, या फ्रेशली राउंड 3 के अंदर आ सकते हो। इस केस के अंदर भी अगर आप अपनी सीट अलॉट हुई सीट को जाके वेरीफाई नहीं कराते हो, अलॉट नहीं कराते हो ना, तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट फोरफिट हो जाएगा। और स्टे वैकेंसी राउंड के बच्चों क्या रूल होते हैं कि अगर आपको राउंड 1, 2 और 3 में कोई भी कॉलेज नहीं मिला है ना, कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तभी आप स्टे वैकेंसी में जा सकते हो, वरना आप स्टे वैकेंसी के भरोसे मत रहना अगर आपको पहले कॉलेज अलॉट हो चुका है। तो ये भी हमारे काउंसलिंग के रूल्स होते हैं। तो अब अपना जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, गवर्नमेंट एडेड सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस है, उनके लिए सिक्योरिटी अमाउंट 20,000 होती है और डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अपनी 50,000 अमाउंट रहती है। तो आपको ये नॉन नेगोशिएबल अमाउंट है। आपको बहुत अच्छे से अपनी काउंसलिंग करानी है। आपने एक एक स्टेप बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि आपके 20,000 या 50,000 आपके ऐसे ही डूब जाएंगे बिना किसी रीजन के। तो उसके बाद हम चॉइस फिलिंग करते हैं। चॉइस फिलिंग में आपने क्या करना है, आप कॉलेज की प्रायोरिटी लिस्ट लेनी है। अगर आपके मार्क्स बॉर्डर लाइन पे, तो मैंने पहले ही बोला है कि आप हमारे बेस्ट काउंसलर टीम के साथ जुड़ सकते हो, जिसमें हमारे बेस्ट काउंसलर्स जो हैं वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे। क्योंकि अभी क्या है, देखो डाटा मैं आपको दिखाती हूँ कि अपने पास जो है सारा का सारा डाटा आयुष के, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, यहाँ पे मैंने इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर दिया ऑल, और प्रोग्राम में सेलेक्ट कर देती हूँ, एक सेकेंड बच्चों, आयुर्वेदा मेडिसिन का जैको मैंने प्रोग्राम से सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद मैं इसको सबमिट कराती हूँ। तो इसमें आपको देखो, सबसे पहले आपको कौन सा कॉलेज देखना चाहिए, उस्मानाबाद। पहला जो असम का ही कॉलेज आया है ये देखते हैं, इसकी प्रोफाइल पे हम जाते हैं, ठीक है। नेट स्लो चल रहा है बच्चों। इसके अंदर आपका सब कुछ गिवन होता है कि आपका कॉलेज की फीस कितनी है, 21,850 है, सेकंड प्रूफ की, थर्ड प्रूफ की, ठीक है। ये सब आपका इसके अंदर गिवन है। इसकी कट ऑफ कितनी रहेगी, इसका क्या क्या, सब कुछ आपको यहाँ पे इसके ऊपर मिल जाएगा। लेकिन क्या है, आप हर कॉलेज का जाके चेक नहीं कर सकते, इसलिए जो काउंसलर क्या होते हैं, इनके पास जो डाटा सब का सब ये PDF बना लेते हैं। तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है कॉलेज को अपना फिगर आउट करना। लेकिन आप ये मेहनत खुद से भी कर सकते हो। आपको जो आपकी आपने सर्च करना है कि आपकी रैंक के अंडर कितने कॉलेजेस पे कॉलेज अलॉट हुए हैं, तो उसकी आपने लिस्ट बनानी है। उसके अलावा आपको कॉलेजेस को सिलेक्ट करने से पहले कुछ देखना पड़ेगा कि उसका फीस आपके बजट में आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसका बॉन्ड कितना है। बॉन्ड भी 2 टाइप के होते हैं, अपना एक सर्विस बॉन्ड होता है और एक डिसकंटिन्यूस बॉन्ड होता है। अगर आप वो कोर्स छोड़ देते हो तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो इन सब चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अभी MCC तो अपनी इन तीनों की काउंसलिंग कराते हैं, MBBS, BDS और BSc की, और आयुष अपनी ऑल इंडिया की और स्टेट की दोनों की काउंसलिंग देखता है। अब हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में आपको दिखा चुकी हूँ। अगर आपको इसके अलावा कोई और डाउट है तो आप मुझे बेझिझक कमेंट कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको हमसे काउंसलिंग करानी है तो आप हमारी टीम से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मुझे पता है मैं बीच में काफ़ी दिन इनएक्टिव रह गई थी क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, लेकिन अभी मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन, ताकि आपको कहीं और जाना ही ना पड़े, सब इस चैनल के ऊपर अपलोड करने वाली हूँ। तो मेक श्योर करना कि आप इसको फॉलो करना ना भूलें।